नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आपने काफ़ी प्रेम संबंधी पौराणिक कथा सुनी होंगी, जिसमें सबसे अमर प्रेम कहानी श्री राधा कृष्ण और श्री राधा कृष्ण जी की ही है। और राधा कृष्ण जो थे वो काफ़ी अच्छा प्रेम प्रसंग है उनका। तो आज ऐसी प्रेम प्रसंग कहानी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए जाते हैं और शिकार खेलते खेलते वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर एक कर्ण ऋषि का आश्रम था। कर्ण ऋषि के आश्रम पर उनके एक शिष्य ने उन्हें कहा कि हे राजन, यहाँ पर शिकार करना वर्जित है, आप यहाँ पर शिकार ना करें। प्रिय दर्शकों, कर्ण ऋषि के शिष्य की बात सुनकर राजन जो है शिकार नहीं करते हैं और वापस लौटने लगते हैं। तब कर्ण ऋषि के शिष्य ने राजा दुष्यंत से कहा कि महाराज पधारिए, आप हमारे आश्रम पर विश्राम कीजिए। कर्ण ऋषि के शिष्य की राजा दुष्यंत जो थे वो बात न टाल सके और वो आश्रम पर आते हैं। आश्रम पर जब वो आते हैं तो अंदर से एक सुंदर कन्या निकलती है और कहती है, राजन आपका स्वागत है हमारे आश्रम में। और पूरे आदर सत्कार के साथ वो राजा दुष्यंत का आदर करती है, सत्कार करती है और ऋषि कर्ण की अनुपस्थिति के बारे में बताती है। प्रिय दर्शकों, राजा दुष्यंत उस कन्या को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। तो राजा दुष्यंत जो थे वो सोच में पड़ गए और कहने लगे कि हे देवी, ये आप क्या कह रही हैं। राजा कर्ण, महर्षि कर्ण तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब उस कन्या ने राजा दुष्यंत से कहा कि राजन, आपने सही कहा, मैं महर्षि कर्ण की पुत्री नहीं हूँ, मैं राजा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म के पश्चात ही उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया और उस समय महर्षि कर्ण ने मुझे शकुंत पंछी की छाया में पाया था और उन्होंने मुझे अपनी पुत्री के रूप में ये सम्मान दिया और उन्होंने मुझे अपनी पुत्री की तरह पाला। और शकुंत पंछी की छाया में पाने के बाद महर्षि कर्ण ने मेरा नाम शकुंतला रखा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजा दुष्यंत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, एक कन्या, मैं तुम्हें अपना हृदय दे चुका हूँ और मैं तुमसे प्रेम विवाह करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, इसके बाद उस कन्या ने राजा दुष्यंत से कहा कि महाराज, इस समय महर्षि कर्ण यहाँ पर नहीं है और मैं उनके बिना आपसे विवाह नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, राजा दुष्यंत ने कहा कि सुनो कन्या, तुम एक राजा की पुत्री हो, एक क्षत्रिय की पुत्री हो और एक क्षत्रिय की पुत्री को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है। प्रिय दर्शकों, पहले तो वो मना करती रहीं, इसके बाद उन्होंने राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर लिया और गंधर्व विवाह करने के बाद राजा दुष्यंत ने उस समय वन में ही बिताया। इसके बाद उन्होंने शकुंतला से कहा कि हे प्रीतमे, मेरे ऊपर हस्तिनापुर की जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकता। और उन्होंने अपनी स्वर्ण मुद्रिका शकुंतला को दी और कहा, जैसे ही महर्षि कर्ण वापस लौटेंगे मैं तुम्हें विदा करा के ले जाऊंगा। इसके बाद राजा दुष्यंत लौट आते हैं। इसके बाद राजा दुष्यंत अपने हस्तिनापुर का कामकाज संभालते हैं और उधर महर्षि कर्ण जब अपने आश्रम पर वापस आते हैं तो समस्त वेदांत जो है शकुंतला ने महर्षि को बताया। महर्षि पहले तो प्रसन्न हुए पर बाद में उन्होंने अपनी एक पुत्री धर्म का उन्हें वास्ता देकर समझाया कि देखो पुत्री, विवाह के पश्चात पति का घर ही उसका घर होता है, पिता का घर उसका घर नहीं होता है। और अपने 4 शिष्यों के साथ शकुंतला की विदाई करते हुए उन्हें हस्तिनापुर जाने के लिए कहा। और इसके बाद
शकुंतला हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाती हैं तो रास्ते में एक सरोवर पड़ता है। एक शिष्य ने कहा कि हम यहाँ पर कुछ देर विश्राम करेंगे। शकुंतला भी काफ़ी थक चुकी थी। शकुंतला ने कहा ठीक है, हम यहीं रात को विश्राम करते हैं। इसके बाद तालाब पर शकुंतला जो थी वो पानी पीने के लिए जाती हैं और जो राजा दुष्यंत ने स्वर्ण मुद्रिका दी थी वो पानी पीने के दौरान उस नदी में गिर जाती है। इसके बाद उस मुद्रिका को एक मछली निगल लेती है और राजा दुष्यंत के हस्तिनापुर शकुंतला जब वापस आती हैं तो राजा दुष्यंत शकुंतला को जो है पहचानने से इनकार कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, काफ़ी समझाने के बाद भी राजा दुष्यंत जो है रानी शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं और जब वो इनकार कर देते हैं तो शकुंतला जो है वापस लौट आती हैं। प्रिय दर्शकों, तत्पश्चात कुछ समय बाद एक मछुआरा उस तालाब में शिकार करने के लिए जाता है और मछली को शिकार करके लेकर आता है और मछली को काटता है तो वो देखता है कि उसमें एक स्वर्ण मुद्रिका है और स्वर्ण मुद्रिका को लेकर वो एक स्वर्णकार के यहाँ पर जाता है। स्वर्णकार जैसे ही अंगूठी को देखता है तो उस अंगूठी पर राजा दुष्यंत का नाम लिखा हुआ था। प्रिय दर्शकों, स्वर्णकार राजा के सैनिकों को बुलाकर, कोतवाल को बुलाकर उस मछुआरे को उसके हवाले कर देता है और अंगूठी को लेकर राजा दुष्यंत के दरबार में पेश होता है। प्रिय दर्शकों, जब राजा दुष्यंत शकुंतला से प्रेम विवाह करने के बाद अपने हस्तिनापुर लौट रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि ने उन्हें किसी कारणवश श्राप दिया था और कहा था कि तुम अपनी याददाश्त भूल जाओगे। प्रिय दर्शकों, राजा दुष्यंत जो थे वो काफ़ी उस ऋषि से आग्रह करते हैं पर ऋषि कहते हैं कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर जब तुम अपनी कोई प्रिय वस्तु देखोगे तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। जब वो स्वर्णकार उस अंगूठी को राजा दुष्यंत को दे देता है तो राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आ जाती है और उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने किस तरह शकुंतला से प्रेम विवाह किया था, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, राजा दुष्यंत काफ़ी खोज करते हैं अपनी पत्नी की पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद देव और असुरों में संग्राम छिड़ता है। देवराज इंद्र के बुलाने पर, निमंत्रण पर राजा दुष्यंत देवताओं की सहायता के लिए इंद्र की राजधानी अमरावती जाते हैं और अमरावती में वो विजय होने के बाद जब वापस लौटते हैं तो रास्ते में ऋषि कश्यप का आश्रम पड़ता है और उस आश्रम पर वो देखते हैं कि एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा है तो उनसे नहीं रहा गया और वो उस बच्चे को गोद में उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी एक लड़की उन्हें आवाज़ देती है और कहती है कि हे बद्ध पुरुष, आप इस बच्चे को न छुएं, अन्यथा उसके बाजू में जो काला धागा बंधा हुआ है वो सांप बनकर आपको डस लेगा। फिर भी राजा दुष्यंत से नहीं रहा गया और वो जैसे ही आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठाते हैं वो धागा जो था टूटकर पृथ्वी पर गिर जाता है। उस लड़की को ये ज्ञात था कि जब भी इस लड़के का पिता इस लड़के को अपनी गोदी में उठाएगा वो धागा गिरकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। जब वो ये देखती है तो खुश हो जाती है और समस्त वेदांत जाकर उस बच्चे की माँ को बताती है, शकुंतला को बताती है। प्रिय दर्शकों, शकुंतला जैसे ही बाहर निकल कर आती है राजा दुष्यंत उसे पहचान जाते हैं और अपने किए की अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हैं। प्रिय दर्शकों, रानी शकुंतला उन्हें माफ़ कर देती है और वो अपने पुत्र के साथ और अपनी पत्नी के साथ ऋषि कश्यप से अनुमति लेकर और विदा लेकर अपने हस्तिनापुर के लिए वापस लौटते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी एक ऐसी पौराणिक कथा जो हमने आपको बताई राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। प्रिय दर्शकों, जब वो हस्तिनापुर वापस लौटते हैं तो उन्होंने अपने इस पुत्र का नाम भरत रखा और भरत आगे चलकर यशस्वी और तेजस्वी सम्राट बनता है और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने और जो कहानी हमने आपको इस वीडियो में बताई है वो सही है और सटीक है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रसंग और कहानी हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें।
प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद, नमस्कार।